वेद व्यास ने कहा इतने अध्याय न कर पाओ तो कम से कम एकाध अध्याय पढ़ो, वो भी न हो तो कहा वो भी न हो तो कम से कम एक श्लोक पढ़िए भगवती के इस ग्रंथ का, और वो भी संभव न हो, यदि ये एक श्लोक भी न कर पाए तो आधा श्लोक बोलिए, आधा श्लोक भी न कर पाए तो मां भगवती का एक दिव्य मंत्र बताया है। उस मंत्र में 9 आवरण है। आवरण का अर्थ होता है अक्षर। 9 अक्षर वाला एक मंत्र है जिसको नवारण मंत्र कहते हैं। सबसे उत्तम, देवी के कई मंत्र है, एक अक्षर वाला भी मंत्र है, एकाक्षरम ब्रह्म वियद इकार संयुक्तम वितिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसतम बीजम देव्या सर्वार्थ साधक। एक अक्षर का मंत्र, देखो कितनी दिव्य परंपरा है लिखने की हमारे वहां। वियद शब्द का अर्थ होता है आकाश, और आकाश का मूल मंत्र है ह। याद रखिए, आकाश का मूल मंत्र है ह। ईकार, ह के ऊपर लगाइए ईकार, क्या बनेगा? ही। वितिहोत्र, उसमें नीचे रेफ लगाइए, क्या बनेगा? ह्री। अर्धेन्दु, उस ह्री के ऊपर अर्धचंद्र लगा दीजिए, बनेगा ह्रीम। एवं एकाक्षरम ब्रह्म, ये एकाक्षर मंत्र है। यतय शुद्ध चेतस, जो शुद्ध भाव लेकर, शुद्ध चित्त लेकर यह हरिम मंत्र का जाप करेगा, उसके घर में अपार समृद्धि आएगी। पर मंत्र ऐसे नहीं जपे जाते। मंत्र के आगे ओंकार और मंत्र के पीछे नमः वषट फट स्वाहा आदि आदि अव्यय लगाने चाहिए। यदि कोई भी मंत्र मां भगवती को नमस्कार करने के लिए करना है तो पीछे नमः शब्द होना चाहिए। यदि कोई भी मंत्र स्वाहा करने के लिए करना है तो उस मंत्र के पीछे स्वाहा शब्द लगाइए। अलग अलग हमारा विधान है शास्त्र का। तो मंत्र जाप नमन करने के लिए करना है तो मंत्र बनेगा ओम ह्रीम नमः। ये 3 अक्षर का मंत्र है, उसका जाप करिए। एक और मंत्र बना बताया 9 अक्षर का मंत्र, जिसको नवारण मंत्र कहते हैं। एक और मंत्र बताया जिसको पंचदशी मंत्र कहते हैं। 15 अक्षर का एक मंत्र है जो श्री विद्या के उपासक लोग करते हैं, जिसको हम स्टेज पर से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मंत्र की महिमा है। आज आपको मंत्र की महिमा सुनाएंगे, मंत्र में कितनी शक्ति होती है, मंत्र को कैसे गाना चाहिए, मंत्र को कैसे करना चाहिए, ये देवी भागवत का विषय है। इतने अध्याय न करे तो कम से कम एकाध मंत्र का जाप करे, ये वो भी न हो तो कम से कम मां भगवती का स्मरण करे, वो भी न हो तो कम से कम जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय दुर्गे बोलिए। मां भगवती की निरंतर आराधना करने से ये हृदय में भक्ति भाव बढ़ता है, और जिसके हृदय में भक्ति और भाव बढ़ता है उसका भाग्य प्रबल हो जाता है, अप्राप्त वस्तु भी उसे प्राप्त होती है। और यदि घर में से एक व्यक्ति का भाव भी अच्छा होगा, विश्वास मानिए उसके घर में 10 लोग होंगे, उसके मन अच्छे नहीं होंगे, फिर भी एक व्यक्ति के प्रभाव से उनका पूरा घर समृद्ध हो